हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मौज मस्ती के साथ कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स का एक पॉइंट है एनसीईआरटी का, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है ना, आपने हेडिंग तो देख ही लिया होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए कि जो लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं देखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब पिछली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझाया जा सके। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए 12th 11th जो भी है सब ऑल सब्जेक्ट की वीडियोज पाने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, क्योंकि आप जितना ही शेयर करेंगे लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हम मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होते हैं तो उतना ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए हम बिना समय गंवाए हुए और चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब बातों को थोड़ा समझते हैं कि ये क्या कैसे हो रहा है। ठीक है ना, अब हम लोग सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो ये कुछ क्या हो गया, आप लोग थोड़ा भी यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होती हैं, बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती हैं। बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती हैं। एक समान ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें जितनी बल रेखाएं होंगी सभी क्या होंगी, सभी बल रेखाएं क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र की क्या होंगी, समांतर। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गया, इसमें सभी बल रेखाएं देखो जितनी भी बल रेखाएं हैं वो समांतर और क्या हैं, समदूरस्थ हैं। ये समान दूरी पे होंगी और समदूरस्थ होंगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें घुमाने में ही वैद्युत द्विध्रुव को, तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दे रहे हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव का बिंदु ए हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, ये बिंदु बी हो गया। और आप जानते हो कि इसको हमने यहाँ से ऐसे डॉट डॉट कर दिया, यहाँ पे जहाँ भी ये आ रहा है, और इसको आगे ला के इसको ऐसे मिला दिया और इसको हमने बिंदु पी मान लिया। ठीक है, अब एक चीज़ और आप लोग जानते हो, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जानते ही हो आप लोग, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ये कितना कोण पे घुमा दिया आप लोगों ने, इसे थीटा कोण पे घुमा दिया है। और वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12। और यहाँ जो बल लगेगा क्या लगेगा, क्यूई, वो कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और अगेन बिंदु बी पर जो बल लगता है माइनस क्यूई, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर और विपरीत होंगे। बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश होता है और बिंदु ए पर जो होता है प्लस क्यू आवेश होता है। ठीक है ना, ये हमारा बन गया एक समान विद्युत क्षेत्र में। एक समान विद्युत क्षेत्र में जितनी भी बल रेखाएं होंगी समांतर और समदूरस्थ होती हैं, और इसमें वैद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हैं। तो ये कितना वैद्युत द्विध्रुव घुमा है, इसको घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ जो बल लग रहा है क्यूई लग रहा है और इधर बल लगेगा क्यूई। अच्छा, ये बल इधर ही क्यों लग रहा है, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो ये जब बिंदु ए तभी मिलेगा हम जब ऋण से धन की ओर जाएंगे, और ऋण से जब धन की ओर जाएंगे तो ये बल रेखा इसको भी अपने समांतर कर देगा, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर हो जाती हैं, तो ये इसको भी क्या करेगा, समांतर कर देगा। तो बल इस समय विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। बिंदु बी पर बल इधर क्यों लग रहा है, क्योंकि बिंदु बी तभी मिलेगा जब प्लस से माइनस आएंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या हो गई, बदल गई ना, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होता है। तो जब इधर आओगे तो इधर बल क्या लगेगा, क्यूई। ये दोनों बल परिमाण में बराबर और विपरीत हैं। ठीक है ना, इसको वर्डिंग कैसे लिखेंगे, माना चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी 12 है, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 12। ठीक है ना, ये अपने को वर्डिंग बना के लिखना है। फिर क्या लिखना है आपको, इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर घुमा कर रखा गया है। मैंने क्या बोला, इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर घुमा कर रखा गया है। तो बताओ, तो इस पर कार्यरत प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तो इस पर कार्यरत प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण आप लोगों को बताया गया है अभी, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, P
पी साइन थीटा होता है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होगा। मतलब इस पे ये दोनों बलों के कारण इस पे कितना बलयुग्म लगेगा, मतलब ये कितना बलयुग्म के कारण घूमेगा, मतलब टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होगा। देखो जब किसी चीज को घुमाना है ना बेटा, तो हम उस पर बलयुग्म लगाते हैं। बलयुग्म मतलब दो बराबर और विपरीत बल किसी चीज पे लगाते हैं तो वो घूमने लगता है। इसके प्रीवियस हम एक वीडियो जाके देखिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। तो मैंने पढ़ाया है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म कितना होता है। तो बताओ यहाँ पे बलयुग्म कितना लगेगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा लगेगा, ठीक है ना। अब बताओ एक चीज आप खुद समझ रहे होगे। अब मान ले रहे हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। मैंने क्या माना, इस द्विध्रुव को या वैद्युत द्विध्रुव को, इस वैद्युत द्विध्रुव को, इस वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। इस वैद्युत को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, आप सभी लोग जानते हो। तो अच्छा बताओ विस्थापन क्या हो, अल्प कोण घुमा रहे हो ना, तो विस्थापन छोटा है तो कार्य भी छोटा होगा। तो बताओ कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, जहां बल जो काम करता है वही काम क्या करता है, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, और विस्थापन के जगह पे कितना लग रहा है, डी थीटा। समीकरण 1 से क्या कर दोगे, समीकरण 1 से बताओ टाउ का मान रख दोगे, टाउ का मान, तो क्या हो जाएगा, कार्य डी डब्ल्यू होगा ना बेटा, कार्य अल्प कार्य होगा, क्योंकि विस्थापन अल्प है तो कार्य भी अल्प होगा। टाउ के जगह पे क्या लिखोगे बताओ, पी साइन थीटा और क्या हो जाएगा, डी थीटा। ये समीकरण क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अच्छा बताओ इस वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र E, जब एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो थीटा कितना डिग्री बनेगा, 0 से क्या हो जाएगा, वर्तमान स्थिति थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निकालेंगे। मैंने क्या बोला, हम लोग क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को, इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से वर्तमान स्थिति थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, घुमाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, घुमाने में किया गया कुल कार्य। कितना कार्य कर रहे हो बेटा, तो देखो अब कुल कार्य आप W कर रहे हो, जब कुल कार्य हो गया तो W, और अल्प कोण मतलब डी ओमेगा को घुमाने में, और थीटा इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक कर रहे हो, थीटा इज इक्वल टू थीटा से थीटा इज इक्वल टू 0 तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये ज़्यादा है ना तो उसको ऊपर लिखेंगे, जो कम है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 से वर्तमान स्थिति थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य को W दर्शाएंगे, और क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, अल्प कार्य को हम कर रहे हैं, अल्प कार्य जो है इसका समाकलन कर देंगे, कहाँ से, थीटा इज इक्वल टू थीटा से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा बताओ W इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम लोग डी डब्ल्यू का मान रखेंगे, रख लेंगे ना। समीकरण 2 से क्या कर रहे हो आप लोग बताओ, डी डब्ल्यू का मान रखने पर, डी डब्ल्यू का मान रखने पर, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा थीटा हटा देते हैं तो थीटा और 0 हो जाएगा, और डी डब्ल्यू के जगह पे क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे समीकरण 2 से, PE साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा। याद करो बेटा, मैंने समाकलन करना सिखाया था, नहीं भी सिखाया तो टेंशन मत लो,
जब मैं हूँ तो यार टेंशन क्यों इस बात की, मेरे रहते आपको टेंशन होने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए मैं समझाता हूँ। देखो किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, थीटा के सापेक्ष। तो जिसमें थीटा है वो चर राशि है, जिसमें थीटा नहीं है वो अचर राशि है। जब समाकलन या अवकलन करते हैं तो अचर को बाहर करते हैं, मतलब यहाँ पे अचर राशि कौन है, पीई। जिसमें थीटा है वही बस चर राशि है। ये आपका पड़ोसी है जो बैठा हुआ है आपके घर में। मान लो आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, हारे थके हो और जा रहे हो, आपका कोई पड़ोसी है जो आपके घर में बैठ के बढ़िया चाय नाश्ता कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चलो भाई जल्दी से हमें भी चाय नाश्ता मिले, पड़ोसी को हटाओ, अपने को चाय नाश्ता मिले, अपने को मतलब आराम मिले। तो आप क्या करोगे, इसको बाहर कर दोगे। तो बाहर करोगे तो पीई बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, साइन थीटा, और क्या मिलेगा, डी थीटा। और कहाँ से कहाँ तक, थीटा टू 0 तक, ये डब्ल्यू बराबर हो जाएगा। अच्छा बताओ, अब आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, देखना साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा 0 टू थीटा। क्यों, यदि कोई पूछे तो बोल देना कि भाई साहब जो क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का जो समाकलन होता है साइन थीटा का, वो माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस को बाहर निकाल लो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल लो तो माइनस पी मिल जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा, थीटा टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब कोई फंक्शन हो, एक चीज़ याद रखना, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 सॉरी थीटा के जगह पे थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। कोई पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बोल देना कि यदि कोई फंक्शन हो अपने पास f(x) है और उसका लिमिट क्या लगा हो, a टू b लगा हो, तो क्या लिखते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला से मैंने लिख दिया। ये क्या होगा, अपर लिमिट कॉस थीटा, लोअर लिमिट माइनस थीटा। अच्छा बताओ, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू। आपसे कोई पूछे तो कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, बता देना। तो ये बताओ हो गया ना। अब इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो, चक्रीय क्रम में। चक्रीय क्रम का मतलब होता है बेटा 1 इधर आएगा, कॉस थीटा इधर जाएगा, तो एक माइनस आ जाएगा। तो जब साइक्लिक ऑर्डर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, P, और क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यही जो बेटा इक्वेशन आपको मिल रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। यही क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए क्या है, व्यंजक है। अब एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा समझ तो रहे ही होंगे। अब हम लोग क्या कर दें, यदि यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, जल्दी बताइए। यहाँ पे यदि हम लोग क्या ले लें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लें। पहला इक्वेशन, पहला कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। तो बताओ समीकरण 3 से क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। समीकरण 3 से क्या बन जाएगा, 3 से बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होता है, मतलब पी 1 माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, और 0 में पी करवाओगे टोटल 0। मतलब क्या स्पष्ट हो गया, जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो हम मतलब वैद्युत द्विध्रुव द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में होता है। जब वैद्युत द्विध्रुव एक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। दूसरा कंडीशन आ जाओ बेटा, क्या आ जाओगे, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। तो इसको क्या लिखोगे, जब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, जब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो समीकरण 3 से क्या बनेगा, जल्दी बताइए। समीकरण 3 से आप लोग क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू, मजा तो आ ही रहा होगा, P क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 19, कॉस 19 की वैल्यू P हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0,
मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कार्य जो होगा अधिकतम कार्य हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आ गया, जब वैद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है, तो किया गया कार्य पीई या अधिकतम होता है, पीई या अधिकतम होता है। और ये क्या हो गया, जब वैद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो किया गया कार्य शून्य होता है या न्यूनतम होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट बन गया जो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए क्या है, व्यंजक है। ठीक है ना, समझ गए ना मैंने क्या किया। पहले हम लोगों ने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया, इसमें वैद्युत ध्रुव को रख दिया और थीटा कोण पर घुमा कर रख दिया। और आप जानते हो वैद्युत ध्रुव का जो बिंदु ए होता है प्लस क्यू आवेश होता है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश होता है। वैद्युत ध्रुव की टोटल लंबाई 12 होता है। तो वही मैंने लिखा है, माना चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी 12 है। अतः वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12। आप चाहो तो यदि नोटबुक ले लो, मतलब पेन और कॉपी लेके अच्छे से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है। अब फिर क्या किया, इस वैद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर घुमा कर रखा गया है। यहाँ पे एक वर्डिंग लिखना है, क्या लिखना है, एक समान विद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत ध्रुव AB को एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर घुमा कर रखा गया है। तो इस पर क्या बताओ, कार्यरत प्रत्यानयन वॉल्यूम का आघूर्ण कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। इस वैद्युत ध्रुव को अल्प को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा, प्रत्यानयन वॉल्यूम का आघूर्ण गुणे क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अब एक बात और बताइए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन डी डब्ल्यू बराबर, और ये अपना निकल गया। इस वैद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र थीटा इज इक्वल टू 0 से वर्तमान स्थिति थीटा इज इक्वल टू थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। और हमने W इज इक्वल टू निकाल दिया कुल कार्य, और DW इसका समाकलन कर दिया। P कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, साइन थीटा डी थीटा हो गया। साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, मैंने रख दिया यहाँ पे, फॉर्मूला भी नोट कर दिया। माइनस को बाहर निकाल दिया, माइनस पी हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये थीटा जब लगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने लगा दिया, और ये फंक्शन एफ ए टू बी लिख दिया, एफ ए इंटू एफ बी लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा और कॉस थीटा -1 हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा, पी साइक्लिक ऑर्डर में लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या मैंने किया, यही एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक हो गया। अब मैंने विशेष स्थिति कुछ कंडीशन निकाल दिया, थीटा इज इक्वल टू 0 हो, अर्थात जब थीटा इज इक्वल टू 0 अर्थात जब वैद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो हमारे द्वारा किया गया कार्य, वैद्युत ध्रुव द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। और जब वैद्युत ध्रुव क्या हो जाएगा, वैद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो किया गया कार्य अधिकतम या P होगा। और हम लोग बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट करके, और या आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है या पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए और ये शेयर करिए, बच्चों को बताइए, क्योंकि आप जितना ही शेयर करोगे हम उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपको उतनी से अच्छी मतलब तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।